हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर लीजिए। और अगर आप भी मेरी तरह अपना सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको सारा मेकअप डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपना सेल्फ मेकअप कर सकते हैं, वो चाहे पार्टी मेकअप हो, चाहे एंगेजमेंट मेकअप हो या ब्राइडल मेकअप हो। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना मेकअप कर पाएंगे। और मुझे भी पहले नहीं आता था अपना मेकअप करना, दूसरों का मेकअप करना बहुत इजी लगता है, बट जब अपना करने की का टाइम आता है तो बहुत टफ लगता है कि अपना मेकअप कैसे करें। और स्टार्टिंग में मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती थी, पर जब प्रैक्टिस करते करते और देखिए आज मैं भी अपना मेकअप उतनी ही इजीली कर लेती हूँ जितना मैं सबका करती हूँ। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो का। और देखिए क्लींजिंग मैंने कर ली है, अभी मैं टोनिंग कर रही हूँ। और ये मेरा जो टोनर है ये है गुड वाइब्स का, बहुत ही अच्छे ये हर्बल टोनर है। और आप इसको यूज़ करेंगे बहुत अच्छा सा इसका इफ़ेक्ट आता है। तो अच्छे से आप पूरे फेस पे बहुत अच्छे से स्प्रे करिए अपने टोनर का, और उसको डैब डैब करते हुए अपनी फिंगर से सुखाने की कोशिश करिए। क्योंकि जब हम अपनी फिंगर से डैब डैब करते हुए इसको एब्जॉर्ब करवाते हैं अपनी स्किन में, तो ये डीपली बहुत डीप जाता है और बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। टोनर को इसी तरीके से ही हमें ड्राई करना चाहिए फिंगर टिप से, और आप इसी तरीके से करिएगा तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। और देखिए ये मैंने कर लिया है, और अब हम करेंगे मॉइस्चराइजिंग। और ये मॉइस्चराइज़र मैंने लिया है लैक्मे का, ये पीच मिल्क है। और गर्मियों के सीज़न के लिए ये मेरा फेवरेट जो मॉइस्चराइज़र है वो है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करता है, और ये बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। आप इसको अपने फिंगर टिप से मसाज करिए, और करने के बाद आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होता है। बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, एकदम भी ऑयली नहीं करता है आपके स्किन को। क्योंकि गर्मियाँ तो अब की बार इतनी ज़्यादा हुई हैं कि हर कोई परेशान हो गया है इन गर्मियों से, और ऐसे में लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना बहुत ही टफ होता है। तो अगर आपको पार्टी में जाना है, मुझे आज पार्टी में जाना है, इसलिए मैं अपना ये मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी मैं इसको शेयर कर सकती हूँ। तो देखिए इस तरीके से तो मैंने अपना जो सीटीएम है वो कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लगाएंगे प्राइमर। 2 मिनट आप रुक जाइए, हवा में अपने फेस को कर लीजिए, जिससे आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो एकदम अच्छे से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद 2 मिनट 4 मिनट रुकने के बाद ही आप प्राइमर का यूज़ करें। और प्राइमर मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का, ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। और इसको मैं पूरे फेस पे मैंने अपनी फिंगर से ही लगाया है, और इससे जो है ना थोड़ी सी आपके फेस पे शाइन आ जाती है, जो नेचुरल शाइन होता है बिल्कुल ये वैसा ही शाइन आपको देता है। और इससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ग्लोई लगने लगती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है। और अब हम लगाएंगे, बारी है हमारे कंसीलर की। और ये कंसीलर मैंने लिया है बेला बूटा का, और ये है इसका जो शेड है ना वो सैंड वार्म है। और ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन टाइप का होता है, और जो इसका कलर है वो ब्राउन होता है। तो मैं ज़्यादा मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, तो इसके लिए मैं ऑरेंज कलर कैरेक्टर ना यूज़ करके मैंने यूज़ किया है केवल कंसीलर, और ये लाइट ब्राउन शेड है।
तो इसको मैंने अपने जहाँ भी थोड़ी सी नीड थी वहाँ पे अप्लाई किया है, जैसे मेरी आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर और माउथ के पास में। बस इसको जहाँ भी थोड़ा-सा मुझे ज़रूरत थी मैंने वहीं पे यूज़ किया है और टैप टैप करते हुए अपने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दिया है। और इसी तरीके से आपको भी करना है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी आप करेंगे आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है कि एकदम बिल्कुल ढेर सारा हमने अपने फेस पे लगा लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसको आप उतना ही लगाइए। अगर आपका डे मेकअप है या शाम के टाइम नाइट मेकअप है तो आप उसके अकॉर्डिंग लगाइए। अगर नाइट मेकअप है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लगा लीजिए और अगर डे मेकअप है तो आप थोड़ा सा हल्का ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयर क्रिएट नहीं करनी है। अभी हमें बहुत सारे और भी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको डैब डैब करते हुए अपने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से लगा लिया है। और अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। और ये मेरा फाउंडेशन है फॉरएवर 52 का, ये 03 है और ये बेज कलर है। तो आप ये मेरी स्किन टोन के साथ में ये बहुत अच्छा जाता है, तो मैंने यही यूज़ किया है। और इसको हम अच्छे से, अगर आप फिंगर से लगाना चाहें तो आप अपनी फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ब्रश यूज़ करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ब्रश थोड़ा सा इजी लगता है। तो आप भी चाहें तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपनी फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं। ब्लेंड करने के लिए भी आप अपने फिंगर से ही कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं फिंगर टिप का भी यूज़। इसको देखिए मैंने बहुत अच्छे से अपने पूरे फेस पे, नेक पे और कान पे सब कहीं लगा लिया है। और इसको अच्छे से लगाना है क्योंकि कहीं भी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, वरना आपका मेकअप जो है अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपकी जो नेक है वो डिफरेंट जाएगी, कान जो है वो डिफरेंट जाएंगे, आपका फेस ही बस केवल ब्राइट दिखेगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। और कभी भी अपनी स्किन टोन से ज़्यादा फेयर कलर मत चूज़ करिए। जब भी आप चूज़ करिए अपने फाउंडेशन का जो शेड है वो आप अपनी स्किन टोन से बस एक टोन फेयर रखिए, या अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रही हैं तो आप 2 टोन फेयर कर सकते हैं। वरना अगर आप पार्टी मेकअप मेरी तरह कर रहे हैं तो आप एक टोन ही फेयर रखिए। और इसको भी आप अच्छे से अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। जी, आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपके काम में फिनिशिंग भी उतनी ही अच्छी आएगी। इसलिए ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है और बहुत प्रॉपर तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है कि कहीं भी पैच ना दिखे। और ब्यूटी ब्लेंडर जब भी आप यूज़ करें तो उसे एकदम ड्राई नहीं यूज़ करना है, वरना वो जो आपका ब्लेंडर है वो आपने जो भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाया है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका बहुत ही लाइट सा रह जाएगा फेस पे। इसलिए आप ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा अच्छे से पानी में डुबो दीजिए। जब भी आपको मेकअप करना हो उसके 5 मिनट पहले आप उसको पानी में डाल दीजिए, फिर उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से उसको निचोड़िए और एक टॉवल लीजिए साफ़ और उसमें उसको अच्छे से उसको दबा दबा के सारा पानी निकाल दीजिए। जो भी हो एकदम अच्छे से बस वेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला ना हो, और तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लेते हैं फिर से एक बार कंसीलर, और ये कंसीलर हम केवल अपने उन एरियाज़ पे लगाएंगे जो हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट हैं, जिनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हम उन हाइलाइटिंग पॉइंट पे अपने कंसीलर को लगाएंगे। और ये कंसीलर लिया है मैंने स्विस ब्यूटी का, ये फेयर शेड है और ये मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको यूज़ करना सबसे ज़्यादा मैं इसको यूज़ करती हूँ अभी तक। तो मैंने इसको भी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। इसको मैंने लगाया है अपनी नोज़ पे, फॉरहेड पे, जैसे आप देख ही रहे हैं। और इस तरीके से आप इसको लगा लीजिए, अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और इसको ब्लेंड करने के बाद हमारा आगे का काम स्टार्ट होगा।
तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे ब्लेंड। ब्लेंडिंग की वही प्रोसेस है कि आपको इसको डैब डैब करते हुए ही ब्लेंड करना है और आपको बहुत दबाना नहीं है, मतलब प्रेशर नहीं देना बिल्कुल भी आपको अपने ब्लेंडर पे। आपको बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है, जिससे आपका जो, वरना क्या होता है ना कि जब हम प्रेशर दे के ब्लेंडिंग करते हैं तो वहाँ का सारा प्रोडक्ट निकल आता है और वहाँ पे एक पैच सा बन जाता है, तो हमको वो नहीं बनाना है। हमको एकदम बहुत ही स्मूथ सा फिनिश देना है अपने मेकअप को, इसलिए हम बहुत ही लाइट वेट रखेंगे, अपने हाथ का प्रेशर बिल्कुल ही कम रखेंगे और तब हम ब्लेंडिंग करेंगे। और आँखों के ऊपर भी हमको लगाना है कंसीलर, तो क्योंकि आईलिड को भी, अपने आईलिड का भी बेस बनाना है, क्योंकि हमें आई मेकअप भी करना है, तो हम आईज़ पे भी कंसीलर लगाएंगे, उसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे जिससे एक प्रॉपर बेस बन जाए और हमारी आँखों का जो मेकअप होगा, वो जो हमारे आई शेडो के कलर होंगे ना, वो इससे बहुत ही अच्छे से उभर के आते हैं। जो भी हम शेड यूज़ करते हैं आई शेडो का, वो बहुत अच्छे से विजिबल होता है। तो इसलिए आप आँखों पे भी कंसीलर लगाएं, उसे ब्लेंड करें, लेकिन आप उसको क्या करना है कि बहुत वाइट वाइट सा नहीं लगाना है, जो आपके स्किन टोन से मैच करता हुआ हो उसी का वन टोन फेयर आप कंसीलर लगाइए, वरना वो बिल्कुल आपकी एक लाइन सी बन जाती है, वो नहीं बननी चाहिए। और अब हम करेंगे कॉन्टूर। कॉन्टूर के लिए मैंने कंसीलर ही लिया है और ये भी मेरा स्विस ब्यूटी का है सैंडवर्म, और ये थोड़ा सा डार्क शेड होता है, क्योंकि मेरी स्किन टोन मैंने बेज का वो किया था, तो मैं उससे 2 टोन डार्कर जो है कंसीलर लिया है और उसी से हम कॉन्टूर करेंगे। तो कॉन्टूर मैंने अपनी नाक पे और चिक बोन पे किया है, और चिक बोन पे जब हम ये कॉन्टूर लगाते हैं तो हमेशा हमको ऊपर की साइड को ब्लेंडिंग करनी है और नोज़ पे हमेशा नीचे की साइड को ब्लेंडिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो कलर है वो नीचे की साइड को आएगा, वरना आपका पूरा नोज़ का शेप बिगड़ जाएगा और आपके पूरे फेस का शेप बिगड़ जाएगा जब हम ब्लेंडिंग अगर गलत तरीके से करेंगे। तो इसलिए हमेशा ही ध्यान रखिए इस बात का कि ब्लेंडिंग आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। यही छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको अपना मेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब मैं ले रही हूँ लिक्विड ब्लशर, और ये मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का, और इसको भी हम अच्छे से अपने चिकबोन पे ब्लेंड करेंगे और इसको भी हमें ब्लेंड ही करना है। पाउडर ब्लशर मैं बाद में लगाऊंगी जब अपना पूरा बेस सेट कर लूँगी। और ये हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाना है, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ ये मेरा पार्टी मेकअप है। तो अगर आप अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई कर सकते हो, पर अगर आप पार्टी के लिए कर रहे हो या एंगेजमेंट के लिए कर रहे हो, डे मेकअप है या नाइट मेकअप है, इस बात को ध्यान रखते हुए आप थोड़ा सा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप नाइट मेकअप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए, और अगर डे मेकअप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लाइट ही रखिएगा। मैं तो थोड़ा लाइट ही यूज़ करती हूँ अपने लिए, जब मुझे करना होता है तो मैं लाइट शेड ही सेलेक्ट करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बहुत ध्यान देने की बात है कि गर्मियों में जब भी आप मेकअप करें तो आप लूज़ पाउडर का ही यूज़ करें, कम्पैक्ट को आप बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और जो है आपका मतलब गर्मियाँ हैं तो इस वजह से तो हमेशा लूज़ पाउडर यूज़ करें। लूज़ पाउडर अंदर तक जाता है, आपके बेस को एकदम अच्छे से सेट करता है। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा, जैसे अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं, अगर इस तरीके की गर्मियाँ हैं तो आप बेकिंग करना भी बिल्कुल मत भूलिए। बिल्कुल इस बात को अवॉइड नहीं करिएगा कि आपकी जो बेकिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ भी आपको पसीने ज़्यादा आते हैं वहाँ पे आप बेकिंग बहुत अच्छे से कर लीजिए।
और इसको आप बाद में रिमूव कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आप डस्ट ऑफ कर दीजिएगा, ये निकल भी जाएगा। आँखों के नीचे तो ज़रूर करिएगा। आँखों के नीचे 2 चीज़ें बहुत ध्यान देने की हैं। एक तो आप कंसीलर ही यूज़ करिएगा, बिल्कुल भी वहाँ पे फाउंडेशन मत यूज़ करिए। और दूसरा, आप कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद आप उसको सेट कर लीजिए पाउडर से, नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो लाइनिंग है वो बन जाएंगी। तो आप जब भी पाउडर आपको लूज़ पाउडर और सेटिंग के लिए जो भी पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं, जब आप उसको यूज़ करने लगे ना, तो आप पहले ब्लेंडिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको यूज़ करिए। और उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेरा जो ब्लशर पैलेट है, उससे मैंने ब्लशर पिक किया है। और ये कलर मेरा है पीच कलर, मैंने बहुत ही लाइट सा लिया है। और इसमें मेरी स्विस ब्यूटी की ब्लशर पैलेट में ही हाइलाइटर भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसका हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है। आप उसको भी जब चाहें तो आप उसको भी बाय करके देखिए, बहुत अच्छा आपको मिलेगा उसका। ये मतलब पूरा का पूरा पैलेट बहुत अच्छा है, ये ब्लशर हो चाहे हाइलाइटर हो, मुझे सब बहुत पसंद है। और देखिए अब इस तरीके से बेस हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लग रहा है? अभी तो खैर सो ही लग रहा होगा, वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भूत जैसे हम लग रहे हैं। नेचुरली ऐसा होता है, जब तक हमारा एकदम कंप्लीट नहीं होता है मेकअप, तब तक हम ऐसे ही लगते हैं। और जब हम लिपस्टिक, आई शेडो और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तब मेकअप हमारा सच में पता चलता है कि हाँ कैसा हुआ है। तो अब हम करेंगे आई मेकअप। और आई मेकअप मुझे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो मैंने लिया है ब्राउन कलर। और इसको, मेरी आंखें ना बहुत डीप हैं, तो मैंने ज़्यादा इसको नहीं वो किया है, केवल अपनी आईलिड पे लगाया है, और ज़्यादा डार्क भी नहीं लगाया है, बहुत हम हल्का लाइट ही रखेंगे। और इसको मैंने अच्छे से, मैंने केवल ब्राउन कलर ही लिया है, क्योंकि मुझे डार्क मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना था, लाइट मेकअप ही करना था, क्योंकि ये मेरा पार्टी मेकअप है जैसा कि आपको पता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। और अगर आप इसको डेली बेस पे करना चाहें, तो आप इससे भी लाइट प्रोडक्ट यूज़ करिए, और इसे आप डेली बेस पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो ये मेकअप मैं बता रही हूँ ये केवल पार्टी, इंगेजमेंट और इन्हीं चीज़ों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये मेकअप आप डेली बेस पे भी कर सकते हो। अगर डेली बेस पे करना है तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट कम यूज़ करिए, और जो आपको ज़रूरत ना हो उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आई शेडो आपको डार्क नहीं, बहुत ही लाइट सा रखना है, तो आप हल्का सा बस टचअप दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और आउटर कॉर्नर पे मैंने यूज़ किया है ब्लैक और ब्राउन का मिक्स हल्का सा शेड। और इसे मैंने जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं ना, जैसे हमारी आईलैश होती है, वहाँ पे हम हल्का सा मैंने ब्लैक शेड लिया है, और उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और इस तरीके से देखिए मैंने अपना पूरा लगभग कर लिया है। और अब हम लगाएंगे इनर कॉर्नर पे, मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी लाइट शेडो, जैसे सिल्वर और गोल्डन का जो मिक्स होता है, वो मुझे पसंद आता है अपने लिए यूज़ करना, तो हम उसको यूज़ करेंगे। ये देखिए अब मेरा आई मेकअप लगभग कंप्लीट हो गया है। ब्रोज के नीचे मैंने हाईलाइट किया है, देखिए हाइलाइटर लगा रही हूँ, और इन्हें हाईलाइट करना है, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा डीप हैं, तो मैं थोड़ा सा कम ही लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, और ना मेरी आंखें और भी ज़्यादा गड्ढे में लगने लगेंगी। और आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ज़्यादा है, ये भी थोड़ी देर बाद जब हमारा मेकअप सेट होता है ना, तब बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं उस टाइम हमको थोड़ा सा डार्क ही रखना होता है, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ और लाइटिंग के साथ, जैसे जो हमारी लाइट्स होती हैं ना, उनके हिसाब से फिर थोड़ा सा कम होता है।
और जब हम पूरा ये हमारा मेकअप बेस जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है, तब ये एकदम अच्छे से इसका कलर जो होता है मेकअप का, हमारे जो वो फिनिश होती है वो बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखिए इनर कॉर्नर पे मैंने अभी जैसे आपको पहले ही बताया था कि मैं ये शेड यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने वही यूज़ किया है। प्रॉपर सिल्वर नहीं है, लेकिन हाँ सिल्वर के साथ में मैंने थोड़ा सा गोल्डन भी मिक्स किया है। आप अपने एक ही ब्रश में दोनों शेड पिक कर सकते हैं और उनको पिक करने के बाद अपने इनर कॉर्नर पे लगा लीजिए। और मैंने इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा लाइट शेड अपने इनर कॉर्नर पे भी दिया है, जिससे मैं अपनी आँखों को थोड़ा सा बड़ा दिखा सकूं, क्योंकि मेरी आँखें छोटी हैं, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग ही करना है। और आई बॉल पे मैंने हल्का सा गोल्डन शिमर यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और ये सिमर हमेशा मैं ना फिंगर टिप से अपनी यूज़ पुट करती हूँ, क्योंकि मुझे फिंगर टिप से जो जब भी हम कोई भी वो सिमर उठाते हैं ना, तो उसका पिगमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको जो शाइन है वो बहुत अच्छा मिलेगा। ब्रश से उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना अच्छा हमारे जो फिंगर टिप है उससे मिलता है। तो मैं अक्सर फिंगर टिप ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, लेकिन अगर आप ब्रश से भी करना चाहते हैं तो एज़ यू विश आप वैसा कर सकते हैं। और देखिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, जिससे दोनों मतलब कोई भी जो आई शेडो है वो अलग अलग ना दिखे, बहुत अच्छे से वो एक दूसरे में ही मर्ज हो। ऐसा ना लगे कि ये अलग से लगा है, ये अलग से लगा है, ये अलग से लगा है, कोई भी कलर आपके पैच ना क्रिएट करते हों। और लोअर लेस पे मैंने ब्राउन कलर के साथ में ही ब्लैक कलर को मिक्स करने के बाद लगाया है, और ये मैं बहुत हल्का हल्का सा ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। और उसके बाद मैंने लगाया है काजल, और काजल लगाऊंगी मैं अपनी पूरी जो मेरी टीयर लाइन है ना उस पे पूरा अच्छे से काजल लगाऊंगी। काजल मैंने ब्लैक ही लिया है, मुझे ब्लैक काजल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर ब्लैक काजल ही यूज़ करती हूँ। काजल लगाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि नॉर्मली मैं काजल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, पर जब भी मैं पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो मैं काजल प्रॉपर तरीके से लगाती हूँ। और इसको भी हम लगाने के बाद जो है ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग से ये रहता है कि काजल कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं लगता है, और अच्छे से आँखों का आपकी साइज़ जो है ना वो भी थोड़ा सा बड़ा दिखता है। तो इसको देखिए मैंने लगा लिया है, और इसको मैं ब्रश से ब्लेंड भी कर लूँगी। और अब हम लगाते हैं आईलाइनर। लाइनर मैंने लिया है लैक्मे का। काजल भी मैंने स्विस ब्यूटी का ही लिया था, मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि मेकअप करते टाइम ना सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से एकदम डिफाइन करना थोड़ा कठिन होता है। जब हम कर रहे होते हैं तो हम पूरा लगा रहे होते हैं, हमारा पूरा कंसंट्रेशन अपने मेकअप की साइड होता है, तो थोड़ा सा कभी कभी हम दिखाना भी भूल जाते हैं कि हमने क्या यूज़ किया है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने काजल स्विस ब्यूटी का लिया था, और अभी मैंने जो लाइनर लिया है वो मैंने लिया है अपना लैक्मे का। ये मेरा फेवरेट लाइनर है, और इसको मैं यूज़ करती हूँ। ये वाटरप्रूफ भी है और स्मज प्रूफ भी है। और अब हम लेते हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर को मैंने अपने छोटू से ब्रश में पिक किया, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा आ गई है, आप बड़ा ब्रश बिल्कुल भी ना यूज़ करें। अगर आपको यूज़ करना है तो आप, अगर छोटा ब्रश नहीं है आपके पास, फैन ब्रश है, तो आप फैन ब्रश यूज़ करिए। फैन ब्रश से भी बहुत अच्छे से लगाते हुए बनता है, लेकिन मैं छोटा ब्रश ही यूज़ करती हूँ हाइलाइटर के लिए। और हाइलाइटर मेरा है स्विस ब्यूटी का। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी स्विस ब्यूटी की हाइलाइटर और ब्लशर पैलेट है, और भी है मेरे पास, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा, इसका हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ। तो इसको मैंने यूज़ कर लिया है अपने फॉरहेड पे,
मेरा फॉरहेड थोड़ा सा ऊपर की साइड उभरा हुआ है और नीचे की साइड थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है, तो मैं नीचे की साइड अपने फॉरहेड पे हर उस जगह पे लगाना पसंद करती हूँ जहाँ पे मेरा थोड़ा सा दबा हुआ लगता है, क्योंकि मुझे उसे उभरा हुआ दिखाना है। जिस तरीके से ऊपर है उसी तरीके से मुझे नीचे भी दिखाना है और डिफरेंट ना लगे, तो इसलिए मैं अपना यूज़ करती हूँ। और आपको जैसा आपका फेस हो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारा यूज़ कर लिया है। लिपस्टिक के टाइम मैंने वीडियो बंद कर दी थी, बंद क्या भूल गई थी, तो सॉरी। और लिपस्टिक का ये कलर मैंने बनाया है ब्राउन और पिंक शेड को मिक्स करके, तो आप देखिए अब ये मेरा कलर आया है, बहुत अच्छा कलर है लिपस्टिक का। अगर आप लोग को पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपके लिए ये वाला फिर से आपको एक बार करके दिखा दूँगी। और वैसे तो आजकल लगभग सारे कलर मार्केट में आते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हम करते रहते हैं और उससे हमारे नए नए कलर्स भी निकल के आते हैं। और अब देखिए ये मेरा मेकअप लुक हो गया है कंप्लीट। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी हर वीडियो मिल जाएगी। और इसी के साथ थैंक यू सो मच आप लोग का मेरी वीडियोस को देखने के लिए।